अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूवर्स, मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूं ज़हूरुद्दीन। मैं आज बच्चों की तरबियत कैसे करें के सिलसिले की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि तरबियत करने से हमारा मकसद क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। गोया वो नताइज सामने रख के काम किया जाता है। अब जो भी काम करते हैं उसका एक मकसद होता है। हत्ता यहाँ तक कि आप खाना भी तभी खाते हैं जब आपको भूख लगती है, आपका एक मकसद होता है, वो भूख मिटाना एक मकसद होता है आपका, तो तब उसके लिए फिर आप खाने का बंदोबस्त और उस तकलीफ में से गुजरते हैं कि काटते पकाते हैं, सारा कुछ करते हैं। इसी तरह क्या आपने गौर किया है कि हम सबका बच्चों की तरबियत करने से हमारा मकसद क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं तरबियत करके। लिहाजा मकासद का हम पहले तयन कर लें, फिर हम देखेंगे कि तरबियत के अज्जा क्या हैं और तरबियत के दूसरे मराहिल क्या हैं। पहली बात यह है कि तरबियत के सिलसिले में हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुहज़्ज़ब और ज़हीन हों, अक्लमंद बन जाएं, फर्माबरदार हों, कामयाब इंसान और अच्छे इंसान बन जाएं। ये है एक मकसद जो हम तरबियत के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। अगर तरबियत करने से हमारे बच्चे मुहज़्ज़ब नहीं बन रहे हैं, अक्लमंद नहीं हो रहे हैं, माशरे के फ़ायदेमंद इंसान नहीं बन रहे हैं, अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो गोया हमारी जो तरबियत है वो नाकाम है। इसी तरह एक मकसद दूसरा भी है और वो ये है कि हम बेहतरीन और मिसाली माँ बाप कहलाएं और बने। कि ये कहलाएं वाली बात शायद ज्यादा अहम है। हम ये अपने ज़हनों में समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने बच्चों से भी ये कहते हैं, इसका इजहार करते हैं कि ये तुम कैसे कर रहे हो, ऐसा करते हैं, लोग क्या कहेंगे कि बाप ने यही सिखाया है, उस्ताद ने यही सिखाया है ना। तो ये भी हमारा एक मकसद है कि हम अच्छे माँ बाप जो हैं वो कहलाएं और बने। और अच्छे माँ बाप के कहलाने का जो इजहार है वो बच्चे के अमल से होना है, लिहाजा वो अच्छा हो, ये हमारा मकसद है। इसी तरह अगर हम उस्ताद हैं, मैं वालिदैन और असातिज़ा को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का एक ही काम है तरबियत करना, ये दोनों ही मुरब्बी हैं। असातिज़ा को हम अलग से रहनुमाई फराहम करें तो मैं उनकी अलग भी बात करूंगा, लेकिन जनरली जब भी मैं बात करूंगा, जो जहां बोलूंगा वालिदैन, तो असातिज़ा उसमें खुद शामिल है। तो अगर हम उस्ताद हैं तो हम एक मिसाली उस्ताद बने, है ना, ये भी मकसद है। हम बच्चों के लिए सीखने का अमल आसान बना दें, ये भी हमारा मकसद। अगर हम बच्चों के लिए सीखने का अमल मुश्किल बना रहे हैं तो यकीन जानिए कि हम कोई तरबियत नहीं कर रहे। आसानी पैदा करना, उनकी सीखने के अमल में मददगार साबित हों। वो सारी जिंदगी सीखते हैं इंसान तो, लेकिन बच्चे खास तौर पर जब छोटे होते हैं तो वो सीखने के एक खास अमल से गुजर रहे होते हैं जिसमें वो मकनातीस की तरह होते हैं। वो चीज को वो फौरन अखज़ कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो जज़ब कर लेते हैं। तो इस दौरान उनके लिए सीखने के इस अमल को आसान बना दें। तो जो भी हम तरबियत करें तो उसके लिए हमें उन्हें डराने धमकाने की या फिर डांटने और मारने की जरूरत पेश ना आए, ये हमारा मकसद है। और फिर ये सारा अमल जो तरबियत का हम करें तो ये इंसानी तरीकों के जरिए करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो भी हम बच्चों की तरबियत करते हैं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो हम इंसानों के तरीके से नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इंसानी क्या तरीके हैं, इंशाल्लाह हम ये भी बात करेंगे। हमारे मकासद क्या हैं, इसको आप दोहरा दें, वीडियो को दोबारा देखें कि क्या मकसद आप हासिल करना चाहते हैं। कि यही मकासद हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, यही हासिल करना चाहते हैं, या कुछ और मकासद हैं आपके। और अगर कुछ मुख्तलिफ हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि मैं उसको भी इसमें शामिल कर दूं। इसी तरह से हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ज़हीन और मुहज़्ज़ब हों, बड़े ज़हीन। हम हर में से हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कुंज़ैन हो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया की सारी अकल इसके दिमाग में आ जाए और मुहज़्ज़ब तरीन इंसान हो। ये बात करे तो फूल झड़ गए और बात करे तो बड़े सलीकेदार हो। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये नताइज जिस रास्ते पर चलकर हासिल होते हैं या हो सकते हैं वो रास्ता हमें मालूम ही नहीं। गोया तरबियत करने का वो सही तरीका हमें तो मालूम ही नहीं है कि करना कैसे है। और
अगर कहीं से पता चल भी गया तो हम उस पर चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम उसे बहुत मुश्किल समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान रास्ता है। हमने इस वक्त जो बच्चों की तरबियत का रास्ता इख्तियार किया वो मुश्किल रास्ता है। ये हमें ज़हनी तौर पर बीमार करने वाला रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ, लेकिन हम इससे चिमटे हुए हैं और आसान तरीका उसको हम अपना नहीं रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है, पहली बात ये है, और उसके नताज हमने नहीं देखे हैं। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगरचे फर्क पड़ता है कि वालिदैन हों या असातिज़ा हों, वो ज़ाती तौर पर खुद कितने महज़ब हैं, उनके इरादे कितने नेक हैं, वो बच्चों को और अपने तलबा को कितने ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं, कितना अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अगर ये दोनों खुद वालिदैन और असातिज़ा अपने अच्छे इन इरादों और अपनी अच्छी ख्वाहिशात को बच्चों में मुंतकिल करना नहीं जानते हैं, तो इनके बच्चे हों या इनके तलबा हों, वो कभी भी मिसाली इंसान या फिर कम से कम अच्छे किरदार के मालिक नहीं बन सकते। इसकी मिसाल उस जग की तरह है जिसमें पानी या शरबत भरा हुआ है। अगर आपको शरबत जग से गिलास में उंडेलने का तरीका नहीं आता है और आप गलत तरीके से इसको गिलास में उंडेलेंगे तो हो सकता है कि शरबत पूरा उसमें से छलक कर गिर जाए या फिर गिलास भी टूट सकता है। यही मिसाल है हमारे अपने किरदार की। हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमें ये अपना किरदार और अच्छाई जो है वो बच्चों में मुंतकिल करने का तरीका नहीं आता हो तो बच्चे उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। यही वजह है कि हमारी कौम में आपको बड़े आला किरदार और पाए के लोग मिलेंगे, मगर जब आप उनके बच्चों को देखेंगे तो वो उस किरदार से आपको महरूम मिलेंगे। अगली बात यह है कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा की तराश और खराश उनकी इब्तदाई उम्र से शुरू हो जाती है। इस दौर में उन्हें जो कुछ सिखाया जाता है वही उनके किरदार का सांचा बन जाता है जिसमें वो सारी ज़िंदगी रहते हैं। अब तो माहिरीन हमें ये बताते हैं कि न सिर्फ पैदा होते ही ये शुरू होता है, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले शुरू हो चुका होता है। जब वो माँ के पेट में होता है, माँ जो बातें करती है, बाप जो बातें करता है और उस पर क्या गुजरती है, वो सब का असर बच्चे पर होता है और वो सीख रहा हो। इस तरह अगर देखा जाए तो फिर ये कितना अहम है कि बच्चे की तरबियत चूंकि शुरू से शुरू होती है, लिहाजा आप भी तैयार हो जाएं, ये सारी चीजें सीख लें कि तरबियत आपने कैसे करनी है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए हम तरबियत के मराहिल की बात करें। बच्चों की तरबियत को माहिरीन ने उम्र के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले 7 साल, दूसरे 7 साल, तीसरे 7 साल, या कुछ माहिरीन ने इनको 6 साल का है और कुछ ने 5 साल के। पैदाइश से लेके 7 साल तक एक मरहला, 7 से लेके 14 साल तक, और फिर तीसरा मरहला 21 साल तक। गोया टोटल 20 से 1 साल का अरसा है जिसमें तरबियत की जा सकती है। तरबियत के असरात के लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं। जो पहली उसकी उम्र है, ये उम्र बच्चे की सबसे ज्यादा जो है वो करामत है तरबियत के लिहाज से। उस वक्त आप उसे जो सिखाना चाहें, वो कच्ची मिट्टी है या वो मोम है, उसे आप जिस तरफ मोड़ना चाहें, जो शक्ल उसे आप देना चाहें, वो आप आराम से इसे दे सकते। बच्चा इस दौरान अपना पूरा आप आपके हवाले कर देता है। अगर आप माँ बाप हैं या आप उस्ताद, आप जो भी कोई है बच्चे की जिंदगी में आए हुए हैं, वो जब आपसे तामुल करता है तो अपना पूरा आप, अपना पूरा जहन आपके हवाले करता है। उस पे आप उसे जो सिखाना चाहें, उसकी अक्ल पे जो लिखना चाहें, उसकी सादा सलेट के ऊपर, इन 5-7 सालों में आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसानी है। बच्चा जो है वो उस तरबियत को रिसीव भी करता है, हासिल करना भी उसके लिए आसान होता है, हमें सिखाना भी आसान होता है, क्योंकि वो तकरीबन 100% हमारी हर बात मानता। अगला जो मरहला शुरू होता है तो फिर बच्चे की बुनियाद बन चुकी होती है। अब उस बुनियाद के ऊपर तामीर करनी होती है, या अगर उसमें कुछ खराबी रह गई है बुनियाद में पहले मरहले में, तो इस दूसरे मरहले में आप उसकी वो कमियां दूर कर दें, इस्लाह कर सकते हैं आप उसकी, वो आसानी से आप कर सकते हैं। जब ये 2 मरहले मुकम्मल हो जाते हैं तो उसकी 2/3 जो तरबियत है वो तो मुकम्मल हो चुकी होती है। अपना पूरा आप आपके हवाले नहीं करता है तरबियत के लिए कि अब आप कहें जो कहें मैं वैसे ही मान लूंगा। अब नहीं ऐसा होता है। अब क्या होता है कि आपको
1/3 ही अवेलेबल होता है वो। और अब जो पिछले मरहलों में आपसे कुछ कोताहियाँ रह गई हैं, उसमें गलतियाँ आप कर चुके हैं, जो सही तरबियत जो कुछ उसमें कमियाँ रह गई हैं, उनको अब आप दूर करने की कोशिश करेंगे और वो मुमकिन है। लेकिन हजरात, अगर आप ऐसे वालिदैन हैं या आप ऐसे उस्ताद हैं जिनके पास पहले मरहले के बच्चे नहीं हैं, उसमें जो गलतियां आप कर चुके हैं वो अब दूसरे मरहले में आप जरूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अब डबल काम करना होगा। पहले मरहले का काम भी करना होगा, बुनियाद पूरी की पूरी से बनानी पड़ेगी। अब इमारत भी बनानी है साथ, लेकिन बुनियाद बनानी है आपने। और अगर आपने उसमें कोताही की तो फिर अब तीसरे मरहले में जाकर अब जो आपको मुश्किलात दरपेश होंगी, तो क्योंकि वो अब देखें, अब दीवार में सीमेंट लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीमेंट जो है वो शायद 24 घंटे का टाइम लेती है या 12 घंटे का, तो वो मजबूत हो जाती है। उससे पहले अगर आप उसमें हाथ रखते हैं या फर्श आपने बनाया है उसके ऊपर आप चलते हैं तो आपके पाँव के निशान उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी पुख्ता नहीं हुई है। लेकिन पुख्ता हो जाने के बाद अगरचे वो पूरी तरह सूखी हुई नहीं होती है सीमेंट या फर्श आपका, लेकिन फिर भी आप अगर उस पर चलना चाहें तो चल सकते हैं 12 घंटे बाद या जितना वो मुनासिब टाइम है, लेकिन फिर भी आप चल सकते हैं। लेकिन आप देखिए वो आपका बोझ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आपको उसमें निशान नहीं पड़ने दे रहा। इसी तरह से ये बच्चों की 3 उम्रों में को माहिरीन ने तकसीम किया है, और जिसको पहले मरहले के बच्चे मिल जाएं या हों जिनके घरों में और उनको फिक्र और तरबियत की, तो इस मरहले को ज़रूर इस्तेमाल की, और इसमें जो कमियां रह गई हैं वो अगले मरहले में पूरी करने की कोशिश करें। पहले मरहले में आप क्या करेंगे और जो कमियां रह गई हैं दूसरे मरहले में उनको आप कैसे पूरे करेंगे, या फिर तीसरे मरहले में आप जो हैं बच्चों को कैसे लेकर चलेंगे, तरबियत इनकी कैसे करेंगे, इंशाअल्लाह ये सारी बातें हम करेंगे। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़ और बहुत शुक्रिया।